होस्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा समिट। ये लोग कह रहे हैं कि जो मेजर मुस्लिम नेशंस हैं उनके लीडर्स को इकट्ठा करके हम एक समिट करेंगे और इस समिट के जरिए भारत पे प्रेशर डालेंगे कि कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करवाए पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे ये लोग कश्मीर का जो इशू है इसको जोड़ दे इजराइल पैलेस्टाइन इशू के साथ, जो भारत के लिए काफ़ी हद तक एक कंसर्न की बात हो सकती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कहोगे वेट, इसके बारे में पहले भी सुना है, इन्होंने कोशिश करी थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है उनकी मीटिंग हो कश्मीर के इशू को लेकर, मगर कुछ हुआ नहीं। देखो वो डिफरेंट था। ओआईसी के पास इन्होंने काफ़ी गुहार लगाई कश्मीर के इशू को लेकर, कुछ इनको ज़्यादा रिजल्ट दिखा नहीं। तो अब ये लोग बात कर रहे हैं कि ओआईसी से हटकर जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको किसी फ्रेमवर्क के अंडर नहीं, वैसे ही सीधा इन्वाइट करेंगे और एक समिट करेंगे, अपनी पावर दिखाएंगे कि देखो हमारे साथ 15-20 जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब देश हमारे साथ खड़े हैं और ये सब कंट्रीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं कश्मीर इशू को लेकर। ये इनका प्लान है यहाँ पे करने का ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ठीक है मीटिंग कर लेंगे, समिट हो जाएगी, इसमें इंडिया को ज़्यादा कंसर्न होने की आवश्यकता तो नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा पाकिस्तान करने की कोशिश क्या कर रहा है। ये बात उनको भी पता है कि लीडर्स इकट्ठा होंगे, पाकिस्तान में चाय पानी वगैरह खाएंगे, उनका खर्चा भी होगा, तो कुछ पाकिस्तान क्या यहाँ पे सब्सटैंशियली गेन करेगा इस सब से। देखिए पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अभी के लिए बहुत ही सिंपल है। ये लोग बार बार ये कहते हैं कि भारत के साथ रिलेशंस ये लोग नॉर्मल नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 भारत कश्मीर में वापस नहीं लेके आता। उसके अलावा आप अगर देखो तो हाल ही में इमरान खान और इनके जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने बार बार एक स्टेटमेंट बोली है, ऑलमोस्ट एक रेपिटेशन में आप देखोगे हर जगह इनका मीडिया सेम बात बोलता है कि कश्मीर का इशू इजराइल पैलेस्टाइन इशू जैसा है, ये पाकिस्तान का कहना है। यहाँ पे आप देखोगे ये पाकिस्तान का न्यूज़ आउटलेट है, कश्मीर एंड पैलेस्टाइन सिचुएशंस आर सिमिलर, ये कहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बार बार ये इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है इसको कश्मीर इशू से जोड़ के क्यों दिखाते हैं दुनिया के सामने। देखो पाकिस्तान का यहाँ पे प्लान बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो बढ़ चढ़ के सपोर्ट करो पैलेस्टाइन का इजराइल के खिलाफ। उसके बाद इंटरनेशनली कंट्रीज को ये बोलो कि जैसा ये इशू है वैसा ही कश्मीर का इशू है। जिस तरीके से आप सब लोगों ने यहाँ पर पैलेस्टाइन की हेल्प करी है, पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ उठाई है, यूएन में चले गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो दरवाज़ा है ये खटखटाया, वैसे ही आज के समय अब प्रेशर बिल्डअप करो भारत पर कश्मीर इशू को लेकर। अच्छा अब यहाँ पे आप कहोगे प्रेशर कैसे बिल्ड करेंगे। देखो यहाँ पे बात चल रही है, एक प्रपोजल है, इस पर अभी भी डिस्कशन चल रही है कि जिस तरीके से एक इस्लामिक इंटरनेशनल आर्मी बनाने की बात की जा रही है फ़लस्तीन के लिए ताकि इजराइल से वहाँ के लोगों को बचाया जा सके, वैसी सिमिलर आर्मी पाकिस्तान प्रपोज कर सकता है कश्मीर के लिए भी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे रिसेंटली कि शुड इंडिया बी कंसर्न फॉर कश्मीर एज टर्की प्रपोजेस इंटरनेशनल आर्मी टू प्रोटेक्ट पैलेस्टाइन। हुआ क्या कि टर्की ने सबसे पहले प्रपोजल दिया कि इजराइल जिस तरीके से गाजा पट्टी की बॉम्बिंग कर रहा है, बाकी सब देश बस देख रहे हैं, क्यों ना एक इंटरनेशनल आर्मी बनाए सारे मुस्लिम कंट्रीज और ये आर्मी हमेशा डिप्लॉयड रहेगी इन गाजा। कल को इजराइल फिर से अटैक करता है तो ये जो इंटरनेशनल आर्मी है ये डिफेंड करेगी गाजा को। ये जो प्रपोजल है पाकिस्तान ने इसका बढ़ चढ़ के समर्थन किया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हम आपको सोल्जर्स भेजेंगे। बाकी कंट्रीज ने भी कहा कि हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देंगे, मनी का कंट्रीब्यूशन, सोल्जर्स का कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है, टर्की प्रपोजेस इंटरनेशनल फोर्स टू प्रोटेक्ट पैलेस्टीनियंस। तो पाकिस्तान एक स्टेप यहाँ पर ये भी ले सकता है कि सिंस ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो पैलेस्टाइन का इशू है वही कश्मीर का इशू है, तो यहाँ पे टर्की को ये कह सकते हैं कि क्यों ना यहाँ पर भी आप कश्मीर इशू के लिए भी आप एक इंटरनेशनल फोर्स प्रपोज करो। अब चाहे ये फोर्स कल को बने या ना बने वो अलग बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना होगा जो ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के साथ। अगर मान लीजिए पाकिस्तान कहता है कि जो 57 ओआईसी कंट्रीज़ हैं या फिर इवन ओआईसी कंट्रीज़ नहीं उसके बाहर भी आप अगर देखो 10-15 जो मेजर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ये मिलके बनाए एक इंटरनेशनल आर्मी और इसको ये डिप्लॉय करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो ये करना पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पे जिन कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान को चाहिए होगा उनका कहीं ना कहीं से इंडिया के साथ इंटरेस्ट है। एक बार को देखो ईरान कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकता है वर्बली, मगर अपने सोल्जर्स एक इंटरनेशनल इस्लामिक आर्मी के अंडर यहाँ पे पीओके में उतारना ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान। फिर और जगह आप अगर देखो तो इजिप्ट एक बहुत ही बड़ा देश है। इजिप्ट के भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस है विद इंडिया। ये लोग चाहते हैं कि भारत के साथ जो इनका ट्रेड है ये इन द फ्यूचर और बढ़े। फिर जो सेंट्रल एशियाई देश हैं ये भी कभी इस टाइप का मूव सपोर्ट नहीं करेंगे। घूम फिर के कुछ अफ्रीकी देश हो सकता है
उसके अलावा अज़रबैजान, टर्की, कुछ आसपास के जो देश है ये यहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकते हैं इस इशू को लेकर। तो एक बार को मैं आपको ये बता देता हूँ कि इजराइल के खिलाफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी आर्मी फॉर्म हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले 3-4 साल में इस आइडिया में कोई ना कोई ये बड़ा स्टेप लेंगे। मगर सेम कॉन्सेप्ट अगर पाकिस्तान चाहता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ इंडिया पे भी लागू कर दे तो ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पर एक समिट ही होस्ट करेंगे, वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा होंगे मुस्लिम कंट्रीज़ के, इंडिया को भला बुरा कहेंगे, काफ़ी उस पर न्यूज़ बनेगी, हेडलाइन बनेगी। हो सकता है कि कोई वर्ल्ड लीडर बहुत बड़ी बात कह दे। फॉर एग्जांपल टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, इन्होंने एक बार पाकिस्तान में खड़े होकर ये कह दिया था कि कश्मीर जितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, टर्की के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी एक दो स्टेटमेंट्स ये लोग यहाँ पर दे देंगे, मगर सब्सटैंशियली पाकिस्तान की कोई यहाँ पे बड़ी हेल्प होने नहीं वाली कश्मीर इशू को लेकर। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि क्या भारत के पास कोई यहाँ पर ऑप्शन है, क्या इंडिया कुछ स्टेप उठा सकता है, क्या उठाने भी चाहिए। देखिए एक स्टेप बहुत ही ऑब्वियस है, एक काउंटर समिट। ये लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 कंट्रीज़ को इकट्ठा कर लेंगे जो एक मंच पे आके कह देगी कि हम पाकिस्तान की जो पोजीशन है कश्मीर को लेकर उसे सपोर्ट करते हैं, और ये लोग कह देंगे कि आर्टिकल 370 को वापस लेके आओ। इंडिया इसको काउंटर करने के लिए जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस है, इजराइल बिल्कुल यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहेगा। उसके अलावा कई और देश है, भूटान एक छोटा देश है मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द रीजन। यूएस पता नहीं यहाँ पे ओपनली पार्टिसिपेट करे ना करे, मगर यूरोप में कई और देश है, पोलैंड में कहूँगा एक और देश है। तो कई देश हैं आज के समय जो इंडिया के समर्थन में आ सकते हैं, और इंडिया एक काउंटर समिट कर सकता है ये बताने के लिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के पीछे ज़्यादा खड़ी है। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा भारत के लिए। मगर एक और यहाँ पे तर्क आप ये दे सकते हैं कि नहीं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान यहाँ पे जो भी कर रहा है इसको बस इग्नोर कर दो और बस फोकस करो कश्मीर की डेवलपमेंट पे, कश्मीर को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने पर। सो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या इन द फ्यूचर अगले साल पाकिस्तान के समिट के बाद एक काउंटर समिट करना चाहिए या फिर ऑल टुगेदर जस्ट इग्नोर पाकिस्तान समिट? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है आज के समय, एक कॉम्बो पैक। आपको सिंपली क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर नीचे यहाँ पे 2 लिंक दिए होंगे, यूपीएससी, सीएससी, आइकॉनिक और प्लस। जो आइकॉनिक वाला लिंक है इसको यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलेगा ये ऑफर, एक कॉम्बो ऑफर जहाँ पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। और ये आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच। ये दोनों कोर्सेज अलग अलग आप अगर परचेज करोगे तो आपको 10-12,000 हो सकता है कि फालतू देने पड़े, मगर यहाँ पे कॉम्बो ऑफर में आपके पैसे सेव होंगे। मगर इसके ऊपर भी आपको मिल सकता है एडिशनल डिस्काउंट। यूज़ करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और ज़रा गिर जाएंगे। सिर्फ 5,738 रुपीज़ पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल के लिए। वाइल सिटिंग एट होम लेक्चर आप देख पाएंगे फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।